डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SARL स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर सेकेंड देखेंगे, पॉलिनोमियल्स। आज इन इसका पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग है। ठीक, तो फर्स्टली हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स आपका होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमारे सामने ही है, देख लेते हैं डेफिनेशन से ही। ऑल दोज algebraic expression having only whole numbers as the exponent of the variable are called polynomials। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर सिंपल सा पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लास 8th में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे हैं। ठीक है, कोई भी आपका एक्सप्रेशन, ठीक, जिसमें एक वेरिएबल हो, ठीक, कोई एक वेरिएबल XYZ कोई भी हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक वेरिएबल हो, उसके साथ कांस्टेंट कोई आपका मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो जैसे आपका एग्जांपल में अगर हम देखना चाहें, ठीक है, 2x, ठीक, 5y+3, ये सभी हमारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सभी आपके वेरिएबल, सभी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते, वही आपके होते हैं जिनकी आपकी जो एक्सपोनेंट्स होती हैं। ठीक है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या हो, केवल होल नंबर्स हों। ठीक है, वेरिएबल की सभी एक्सपोनेंट क्या हो, होल नंबर्स में। ठीक, वही आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर लो, फर्स्टली all expressions, all algebraic expression are not polynomials, but all the polynomials are algebraic expression। ठीक है, सभी पॉलिनोमियल्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सभी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ आपकी कंडीशन अप्लाई होंगी, ओनली होल नंबर, ठीक है, एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक, जब एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल की क्या हो, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट क्या हो वो होल नंबर हो, तो वो पॉलिनोमियल होंगे। दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लगेगी, ठीक, तब वो आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, एग्जांपल में हम देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल 500, ठीक है, 10x 12y+3, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे आपके ax² + bx+c। ठीक, ये सभी आपके क्या हैं, पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे आपका 5 क्यों है, 100 क्यों है। ठीक है, 0 भी आपका पॉलिनोमियल होता है, वो क्यों होगा पॉलिनोमियल। ठीक, ax² bx+c, ठीक, ये पॉलिनोमियल हैं, तो ये आपके पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, इसके साथ a b c और x है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, देखते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, इसको हम लेते हैं 12/3। ठीक है, इन 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 द पॉलिनोमियल 12y+3। ठीक है, 12y+3, 12y and 3 are called टर्म्स। ठीक है, 12y और 3 इसके क्या है, टर्म है। ठीक है, 5 आपका टर्म है। ठीक है, 10x टर्म है। यहाँ पर देखो ax² + bx+c है, तो ax² एक टर्म है, bx दूसरा टर्म है और c तीसरा टर्म है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो ये इसके सभी क्या होंगे, टर्म्स होंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, टर्म आपके प्लस या फिर माइनस साइन के साथ सेपरेट किए जाते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन आपका टर्म भी ये क्या होता है कि एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो आगे चलते हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x² + 7x+8। ठीक है, तो यहाँ पर 5x² + 7x+8 है। ठीक है, 5, 7 और 8। ठीक, here 5, 7, 8 are coefficients, ठीक है, of the variable x। ठीक है, x के आपके सभी क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं।
ठीक है, वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल लिखो, ठीक, ऑफ द वेरिएबल, ये सभी आपके क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, एक्स ही कर लो, ठीक। तो यहाँ पर 5 क्या है, 5, ठीक है, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट्स नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0, ध्यान रखना इसका, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, एक्स पावर 0, ठीक है। 8 आपका कोफिशिएंट है, या कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो, कोफिशिएंट भी कह सकते हो, ठीक। एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आपका देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जैसे हमने सभी पॉलिनोमियल्स देखे, इनमें जैसे इसको ले लो 5x² + 7x + 8, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पॉलिनोमियल है, ठीक। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर देखो आपका जो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इन वेरिएबल x, ठीक। तो 5x² + 7x + 8, ठीक। यहाँ पर जो वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, x की पावर 1, x की पावर 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इस ax² + bx + c 2 है, ठीक है। 12y + 3 1 है, ठीक है। 10x हाईएस्ट पावर इसकी वेरिएबल की 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। x पावर 0, x पावर 0 यहाँ पर राइट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ polynomial is called degree of that polynomial, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। उस डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, डिग्री ऑफ एग्जांपल, ठीक है, 7x पावर 8 + 5x² + 3, ठीक। डिग्री ऑफ डैश इज 7x पावर 8 + 5x² + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, x की पावर 8 हाईएस्ट, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर जितने हमने पॉलिनोमियल्स देखे, पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम पी ऑफ एक्स, ठीक, अगर जो आपका पॉलिनोमियल हो एक्स वेरिएबल में है, ठीक है, वेरिएबल एक्स उसमें यूज किया गया हो, तो पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, ठीक है, जेड ऑफ एक्स एंड सो ऑन, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इससे डिनोट कर सकते हो, ठीक। अगर पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वाई है, तो पी ऑफ वाई, ठीक है, क्यू ऑफ वाई, आर ऑफ वाई, ठीक है, जेड है तो पी ऑफ जेड, आर ऑफ जेड, ठीक है, टी है तो पी ऑफ टी, ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स को आपको डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² + 5x + 7, ठीक है, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिनोमियल्स में कुछ आपको कैटेगराइज किए गए, इसमें कुछ कैटेगरीज में आपको मतलब स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, उनको स्पेशल कुछ स्पेशल नेम दिए गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। तो पॉलिनोमियल्स को जैसे हम क्या कह सकते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो दो बेसिस पर यहाँ पर कैटेगरी हम करेंगे, ठीक है, कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पर इनको कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, अगर क्या हो, नंबर ऑफ टर्म 1 हो, ठीक है। इफ अ पॉलिनोमियल हैव 1 टर्म्स, ठीक है, इफ अ पॉलिनोमियल हैव 1 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल्स, ठीक है। मोनो मीन्स आपका क्या होता है, 1, ठीक। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, 1 टर्म हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अ पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लो, डेफिनेशन राइट करना हो तो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल 5, 100, 0, 10x, 100x पावर 8 एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, सॉरी, बाइनोमियल्स, ठीक है। बाई मीन्स क्या होता है, 2, ठीक। तो 2 क्लियर है, ये नंबर ऑफ टर्म पे आपका डिफाइंड है, ठीक है। तो जिसके पास क्या हो, 2 टर्म हो, ठीक है, 2 टर्म्स हो, उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन राइट करो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल, ठीक है, 2x² प्लस 5, ठीक, 4x प्लस 3, ठीक। और भी कोई आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेट कर सकते हो, ठीक, कोई भी राइट कर लो। नेक्स्ट आपका ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, ठीक है। तो क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म कितने हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स। डेफिनेशन राइट करना हो, राइट कर लो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, ठीक है, आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, ठीक। एग्जाम्पल, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, 12x प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक। ये आपके क्या है, ट्राइनोमियल्स है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 हैं। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म 4 होंगे, नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे, नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे। तो जनरली हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं, ठीक है। जनरली उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट बेसिस आपका डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पर देखते हैं, ठीक। डिग्री के बेसिस पर आपके कैसे कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक। तो इसमें आपका क्या आता है, डिग्री के बेसिस पर आपका क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला आपका क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर मतलब आपका सिंपल सा 1, ठीक है, जिसमें आपका डिग्री क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसके पास डिग्री क्या हो, 1 हो, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ax 5y 7t, ठीक है, 7t प्लस 5 भी राइट कर सकते हो, ठीक है। पावर इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड आपका क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल आपके, ठीक है, जिसकी आपकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन आप राइट कर लो, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 आर कॉल्ड, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड आपका एग्जाम्पल ax² प्लस bx+c, ये स्टैंडर्ड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी 7x² प्लस 5x+3, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका थर्ड क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 are called cubic polynomial. A polynomial of degree 3 are called cubic polynomial, ठीक है। एग्जाम्पल 5x³ प्लस 7x² प्लस 3, ठीक। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ टर्म 3 हो 4 हो, ठीक है, उनकी आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपका क्या राइट कर सकते हो, 5x⁻3, ठीक है, ये भी आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिग्री क्या है, 3 है, टर्म चाहे जितने हो, टर्म से नहीं मतलब, ठीक है, केवल आपको डिग्री से मतलब है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, 4 हो, उसे क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 5x⁴ प्लस 7x⁴ प्लस 12x+5, ठीक है, ये आपके क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसके बाद आपका पॉलिनोमियल 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, 7 डिग्री का, 8 डिग्री का, ठीक है, एंड सो ऑन जो भी होंगे, उन्हें जनरली हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद आपका क्या आता है, जो अभी हमने देखे थे इधर हमने देखा था मोनोमियल्स, ठीक है। तो मोनोमियल्स में कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। मोनोमियल्स में हम देखते हैं, ठीक, मोनोमियल्स में देखते हैं आपका क्या होगा, ठीक है। मोनोमियल्स में आपके का टू टाइप से आते हैं, कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक आपका क्या आता है, कांस्टेंट, और दूसरा आपका नॉन कांस्टेंट, या सिंपली कुछ भी कह सकते हो, ठीक। ये आपका क्या है, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट हमसे मतलब है दूसरे से, इसमें आपका कोई वेरिएबल उसके साथ रहेगा, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल देख लेते हैं, 5, 100, 0, ठीक है, 1020, ये सभी आपके क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक। और इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक आता है आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिनोमियल्स में। ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है, जो जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसकी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री देख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपकी क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो, ध्यान रखना, नॉन जीरो, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ज़ीरो होती है। लेकिन सेकंड पॉइंट, डिग्री
द डिग्री ऑफ zero polynomial, the degree of zero polynomial is not defined। ठीक है, ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ठीक, यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो क्यों होती है देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे 5 है, 5 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 इंटू एक्स पावर जीरो। ठीक है, क्यों, आपका एक्स पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 राइट कर सकते हैं, 1 के प्लेस पर एक्स पावर जीरो, तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, जीरो है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जो आपका जीरो है, ठीक है, ठीक, इसका आपका देखो पावर जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 भी जीरो। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 100 भी ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ पर आपकी डिग्री इसलिए डिफाइंड नहीं की जा सकती क्योंकि एक्स की पावर चाहे जो होगी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर, फाइनल जो आंसर आना है, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जीरो ही आना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती है। ठीक, तो आई होप जितना आपका इंट्रोडक्शन में था बताया हमने, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।